मनुष्य नहीं वे प्रभुवाणी है। सबको ईश्वर ने बनाया तो ईश्वर को किसने बनाया? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, खास करके नास्तिक वाले पूछते हैं सवाल को। इसका दो जवाब है। पहला, ऐसा सवाल हम देखेंगे तो पिछले युगों में ऐसा सवाल नहीं होता था। सब लोग वेद में और ईश्वर में आस्था रखते थे और इसलिए ये नहीं पूछते कि कभी कि ईश्वर को किसने बनाया। और जिन लोगों को वेद के ज्ञान होता था उन लोगों को वास्तव में पता चल जाता है कि ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया। फिर भी इस सवाल अभी आजकल उठ रहे हैं और आजकल नास्तिक लोग बहुत ज़्यादा है, तो ये सवाल अक्सर लोगों के मन में होता है कि ईश्वर को किसने बनाया। तो इसका दो जवाब है। एक तो पहले वेद से हमको जानना है, और लोग तो वेद ईश्वरीय वाणी करके नहीं मानते हैं, मानते भी नहीं है, जानते भी नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई गुरु ऐसा नहीं है कि जो वेद के ज्ञाता हैं और समाधिस्थ योगी हैं। तो ईश्वर ने अपने आप को वेदों में स्वयंभू कहा है। जैसे यजुर्वेद का 40वें अध्याय में 8वें मंत्र कह रहा है कि याता तथ्य तो अर्थान, उस मंत्र में आता है सपर्यगा शुक्रम अकायम अस्नाविरंग शुद्धम अपापविद्धम कवि ही मणि ही स्वयंभू परिभू। स्वयंभू मतलब अपने आप से अपने आप में, मतलब ईश्वर को किसी ने बनाया नहीं, कोई भी पदार्थ से ईश्वर बनता नहीं है, इसका अर्थ है स्वयंभू। तो वेदों में ईश्वर अपने आप को स्वयंभू कहा है। इसके ऊपर अगर हम वेद किसी आचार्य से सुनते आए तो हमको ये ज्ञात होगा कि ईश्वर स्वयंभू है, ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया। तो ये सवाल पिछले युगों में नहीं उठा था, आज उठ रहे। तो इसका जवाब हमको थोड़ा सा साइंटिफिक भी देना ज़रूरी होता है, क्योंकि लोग साइंस को मानते हैं, हालांकि उनको नहीं पता कि साइंस क्या होता है, फिर भी साइंस को मानते हैं। तो साइंटिफिकली इसका थोड़ा सा जवाब में विचार करेंगे। तो इस सवाल का जवाब जो है, जैसे हम सब जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसको तो सब लोग मानते हैं। कोई भी नहीं पूछता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड का अर्थ क्या है, इसका मतलब एनर्जी को किसने बनाया, ये सवाल कोई नहीं पूछता है। क्यों? क्योंकि साइंस कह रहा है, मॉडर्न साइंटिस्ट कह रहे हैं, आइंस्टाइन जैसे आदमी कह रहे हैं, या वो मैक्सवेल जैसा आदमी कह रहे हैं कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। पर कोई भी नहीं पूछता है कि एनर्जी को किसने बनाया। तो इसलिए ऐसा ही आंसर हमको समझना होगा ईश्वर के बारे में भी। पहले वैदिक आंसर तो आप जान चुके हैं, अभी वेद साइंटिफिक आंसर आप जानोगे कि कोई भी पदार्थ का जो बना है, कोई भी पदार्थ जो बना है इस संसार में, आप अपना आंख उठाकर कहीं भी देख लो, टर्न करके कहीं भी देख लो, आपके सामने कुछ चीज़ पड़ा होगा, आपके हाथ में पड़ा होगा, आपके पीछे पड़ा होगा, कहीं भी है, घर है, सोफ़ा है, आपके टेबल चेयर फैन मिक्सी ग्राइंडर वॉशिंग मशीन, कोई भी पदार्थ आप देखोगे उसमें कंपाउंड है, मतलब दो चीज़ के ऊपर उसमें जॉइंट है। जैसे हमारे हाथ में बादाम है तो आप बादाम को पीसोगे, उसका पाउडर मिलेगा। तो हमको पता है कि ये माइन्यूट पाउडर मॉलिक्यूल से ये चीज़ बना है। और मॉलिक्यूल को और तोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एटम से मॉलिक्यूल बना। एटम को तोड़ोगे तो और आपको पता चलेगा कि इसके अंदर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। मतलब कोई भी चीज़ का स्ट्रक्चर जो है, जिस चीज़ का स्ट्रक्चर है होता है, उस चीज़ का रचना हुई है। तो इसका मतलब जिस चीज़ का स्ट्रक्चर नहीं है वो चीज़ कभी नहीं बनता। हवा का शेप नहीं है, पर हवा भी किसी चीज़ से बना है, क्योंकि हवा में जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी हवा में चल रहा है, नाइट्रोजन भी चल रहा है। तो आप नाइट्रोजन को देखोगे, नाइट्रोजन के अंदर आपको स्ट्रक्चर मिलेगा एटम का। तो कोई भी पदार्थ जो है जिसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर किसी चीज़ से बना हुआ होता है। और कोई भी चीज़ बना हुआ है उसको बनाने वाला होना ही चाहिए। विदाउट अ मेकर कोई भी पदार्थ नहीं क्रिएट हो सकता है। तो इसका रचनाकार कोई होगा, यही रचनाकार को हम ईश्वर कहते हैं। अभी बात ईश्वर की बात आते हैं। ईश्वर का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। ईश्वर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे वो बना है।
अगर ईश्वर का कोई स्ट्रक्चर है जिससे किसी ने ईश्वर को बनाया, जो बनाने वाला ईश्वर से बड़ा हो जाएगा। इसीलिए फंडामेंटल लॉ जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसा ही ये भी है। ईश्वर का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए ईश्वर को कोई भी कंपाउंड से नहीं डिफाइन किया जाता है, इसलिए ईश्वर अपने आप को स्वयंभू कहा है। तो यहाँ पर आपको साइंस और स्पिरिचुअलिटी का मर्जिंग आपको दिखेगा। जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी कहते हैं कि देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ और एविडेंस टू डिसप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक बड़े वैज्ञानिक ने ये स्टेटमेंट कहा है कि कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं है जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर है, इसका प्रूफ यह है कि ईश्वर का स्ट्रक्चर नहीं होता है, और कोई भी चीज़ जिसके स्ट्रक्चर नहीं होता है वो किसी से बनता नहीं है, और कोई चीज़ नहीं बनता है तो वो चीज़ नहीं ख़त्म होता है। कोई भी चीज़ जो बनेगा वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे सृष्टि बनी है, सृष्टि एक दिन ख़त्म हो जाएगी, पर ईश्वर को किसी ने बनाया नहीं है, ईश्वर कभी ख़त्म नहीं होता। और ईश्वर खुद कह रहे हैं कि मैं स्वयंभू हूँ और मैं किसी से नहीं बना हूँ। इसलिए ईश्वर को किसने बनाया, ये जो सवाल है इसका जवाब है ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया। ईश्वर हमेशा से हैं, वो ऐसा तत्व है जो हमेशा ऐसा ही रहते हैं, जिनमें चेंज नहीं होता है। क्योंकि जिस कोई भी पदार्थ में टाइम का फैक्टर होता है उसमें चेंज का प्रभाव आ जाता है, और ईश्वर में टाइम का प्रभाव नहीं हो सकता है। इसलिए पतंजलि मुनि ने कहा है कि सह्येष पूर्वेशाम अपि गुरु काले नान वच्चेदात। ये इतना बड़ा साइंटिफिक स्टेटमेंट है जिसमें टाइम का इफेक्ट नहीं है। काल का मतलब है टाइम है, या डेथ है, या बर्थ है, जो भी है हम कह सकते हैं साइंटिफिकली, पर टाइम का इफेक्ट जिसमें नहीं है वो परम गुरु है। वही परम गुरु सृष्टि रचा है, वही परम गुरु ईश्वर ने वेदों का ज्ञान दिया है। पर आप पूछ सकते हैं कि आपको कैसा पता है कि ईश्वर में स्ट्रक्चर नहीं है। तो फंडामेंटल रचना का, कोई भी पदार्थ के जो रचना होता है ना, उसका 3 कारण होना चाहिए, कम से कम 3 कारण तो होता है। एक जो कारण है जिसका जो एफिशिएंट कास्ट बोलते हैं, या निमित्त कारण, और दूसरा जो है जिस चीज़ से वो पदार्थ बना है वो भी एक कारण है, और तीसरा कारण है क्यों बना है वो पदार्थ। जैसे समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ कि हमारे सृष्टि है, ये अर्थ है, भूमि है, इसको बनाने का रॉ मटेरियल क्या है, कारण क्या है। इसका कारण जो है पंचभूत है, पंचभूत से ये भूमि बना है, और पंचभूत भी किसी चीज़ से बना है। ऐसा करते 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 हम पहुँचेंगे प्रकृति तक। प्रकृति जड़ है, सृष्टि जड़ है, तो वो जड़ तत्व है, नॉन लिविंग, नॉन अलाइव मैटर है। तो नॉन अलाइव प्रकृति कारण है, ये जो है उपादान कारण कहते हैं इसको। और उपादान कारण से सृष्टि बनाने के लिए कोई चेतन शक्ति चाहिए। जैसे हम घर बनाते हैं, घर में सब कुछ है, ईंट है, पत्थर, जो भी है, सीमेंट है, मिट्टी है, सब कुछ मिलाकर हमको बनाने के लिए मिस्त्री चाहिए, लेबर चाहिए, एनर्जी चाहिए, फिर चेतन एनर्जी चाहिए। तो प्रकृति से इस सृष्टि को बनाने के लिए चेतन जो एनर्जी है, चेतन जो शक्ति है, वो परमात्मा का है। तो परमात्मा निमित्त एफिशिएंट कास है, और मटेरियल कास है प्रकृति है। तीसरा कास क्या है, जिसके लिए वो बनाया ईश्वर, वैसे ही थोड़ी व्यर्थ में रचाया। ईश्वर में ये सृष्टि को व्यर्थ में थोड़ी रचा है, एक प्रयोजन होता है, वो प्रयोजन तीसरा कारण होता है। वो प्रयोजन जो है हमारे जीवात्मा शरीर के अंदर रहने के लिए सृष्टि चाहिए, नहीं तो जीवात्मा नहीं रह सकती है। और जीवात्मा शरीर के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, और जीवात्मा शरीर के बिना कर्म नहीं भोग सकती है। इसीलिए ये सृष्टि बना है। देखिए, आप 3 रीज़न आ गया। ऐसा रीज़न कोई भी नहीं है ईश्वर के लिए, ये भी एक प्रमाण है। एक तो स्ट्रक्चर नहीं है, मैंने कहा आपके अंदर ये डाउट हो सकता है कि स्ट्रक्चर नहीं है, आपको कैसा पता है, क्योंकि वेद कह रहा है। आप वेद नहीं मानते तो भी फिर भी ये भी मानो कि व्हाट इज़ द रीज़न। अगर ईश्वर को किसी ने बनाया तो कुछ तो रीज़न होना चाहिए, और ईश्वर को किसी ने अगर बनाया तो वो ईश्वर बन जाएगा। तो ईश्वर को किसी ने बनाया ही नहीं है, ईश्वर स्वयंभू है। ये नहीं जानने से
आज नास्तिकवाद फैल गया। ये नहीं जानने से हमको ईश्वर से भक्ति नहीं है। ये अगर हम जानते हैं कि ये सारे सृष्टि ईश्वर ने हमारे लिए बनाया, तो हम ईश्वर से भक्ति खुद करने लगते हैं। तो मैं दूसरा एक वीडियो में मिलूँगा। सबको नमस्ते। ओम।